कॉट माइनस थीटा कहाँ होता है, कॉट नेगेटिव कहाँ होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। अब या तो इसको कॉट में कन्वर्ट करो या फिर इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसको लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस x माइनस पाई इक्वल टू tan 2x। इससे अब तक किसी को डाउट? ये बन गया tan 2x इक्वल टू tan। अब देखो पाई बाय 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क वाले करते हैं करना आपको 2 माइनस 5 प्लस x प्लस y ये हुआ tan 2x इक्वल टू tan x। अब बताओ पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 2x इक्वल टू n पाई प्लस x माइनस पाई। ये बन जाएगा 2x माइनस x कितना हुआ, x इक्वल टू h पाई माइनस पाई। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। समझ आया? यस। नेक्स्ट कोई डाउट? ये था एग्जांपल नंबर 22। और कोई डाउट है? 23 देखो एग्जांपल, इसका डाउट है एग्जांपल 23। sin 2x माइनस sin 4x और प्लस sin 6x प्लस sin इक्वल टू 0। चलो बताओ sin 6 प्लस sin 2 sin और minus sin 4x equal to sin 4x common। Yes। ये बनेगा 2 cos 2x minus 1 equal to 0। ये 0 हो सकता है और ये 0 हुआ sin 4x equal to 0 4x equal to x equal to अगर ये 0 हुआ तो cos 2x equal to 1/2 cos 2x equal to cos 2x equal to 2n by x equal to 2n। और कोई डाउट? 3.4 नंबर 3.4 नंबर 7 से पहले किसी का डाउट? sin 2x plus cos x equal to 0। sin 2x को 2 sin x plus cos x कॉमन मिल जाएगा आपको। ये 0 अगर cos x 0 है तो x क्या? और 2 sin x plus 1 0 है तो sin x sin x equal to minus pi और इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n by और कोई डाउट? अब देखिए कल आपका हॉलीडे है ना, छुट्टी है। कोई बात नहीं, मिसलेनियस संडे को कल बीपीपी को कितने मिले आपको? 3 और 4 5 मिल गए।
आधे को नहीं यही ऑब्जर्व को डीपीपी 3 तो हो गई थी ना अपनी? नहीं कोई बात। डीपीपी 3 और डीपीपी 4 सर दोनों हो जाएगा डीपीपी 3 काफी टाइम पहले दे चुका है। अब उसमें करना क्या है कि सारे सोल्यूशन तो आपको लिखने नहीं होंगे। डीपीपी के सारे सोल्यूशन आपको पूरे प्रॉपर वे में सोल्यूशन नहीं बनाने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है या एक बार में नहीं बन रहा है कुछ ऐसा है, उसका ही सिर्फ सोल्यूशन लिखना है। बाकी लगता है कि ये हो जाएगा। बात समझ आई? डीपीपी के सोल्यूशन मैंने आपसे कभी नहीं मांगे। एनसीईआरटी के प्रॉपर वे में सोल्यूशन बनाओ और जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है उसके बनाओ। डीपीपी आपकी प्रैक्टिस के लिए अब इतना कब चेक करने बैठे, क्योंकि एक चैप्टर की 10-10 12 डीपीपी मिलेगी। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है? मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला नहीं। तो कुछ लोगों ने मुझे बुक का पूछा था, तो मैं आपको पहले बता दूं, बुक के लिए अगर आपको लगता है कि ये सब डीपीपी और मटेरियल सब होने के बाद भी आपके पास टाइम है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा आती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की, वो ले सकते हो। अगर उसमें भी आपको लगता है कि वो सब सिंपल है और कैसे हो रहा है इजीली, तो उसके बाद भी एमएल खन्ना है, हीराज गुप्ता है और एसएल लोनी है, सिंगेट है, इतनी सारी बुक्स है। हाँ ठीक है, पहले वो कर लो, उसके बाद बायजूस का मटेरियल सॉल्व मत करना, क्योंकि उसने सीके से कॉपी किया हुआ बहुत सारे मिस्टेक। वेदांतु का मटेरियल है तो वो बोर्ड के लिए ठीक है, लेकिन जेई वाले में उसमें बहुत सारे मिस्टेक वो सॉल्व मत। एलेन आकाश के जो मटेरियल है उसमें मिस्टेक थी, वो सॉल्व कर सकते। टाइप 4 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हमने पास जो इक्वेशन होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को वन साइड, अलजेब्रिक टर्म्स को वन साइड, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों के अंदर जो वेरिएबल x है वो एक ही था, अलजेब्रिक के अंदर भी और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टाइप देखने वाला है उसमें दोनों में अलग अलग वेरिएबल, तो अब जो वैल्यू है वो इक्वल हो सकती है। अब सुनिएगा, मैंने आपको कल क्या बताया था कि दोनों की रेंज चेक करो, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की और फिर अलजेब्रिक टर्म्स, दोनों की रेंज चेक करो। अगर रेंज में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो उन कॉमन एलिमेंट्स की वैल्यू इसमें x के किस पॉइंट पे, इसमें x के किस पॉइंट, अगर दोनों का x सेम है तो कॉमन सॉल्यूशन मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक टर्म्स तो है अलजेब्रिक y की और ट्रिग्नोमेट्रिक x की, ठीक है? अब दोनों की रेंज में कॉमन वैल्यू मान लो 2 मिल गई, तो इसके अंदर वो y की वैल्यू 2 है और इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसमें कॉमन सॉल्यूशन मिल सकता है। पहले मैंने आपको ऐसा बताया था, कुछ आपको ध्यान रखो। जैसे मान लो sin x = 1 + x², इन दोनों में कॉमन रेंज क्या है 1, ये 1 to infinity है -1 to 1। ये 1 कब मिलता है जब x = π/2 और ये 1 कब मिलेगा जब x = 0। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ये बताया था। लेकिन इसकी जगह अगर ये हो y², तो y = 0 पे x = π/2, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बात समझ आई? क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, आपको अलग अलग पुट करना है। पहले एक ही x की वैल्यू एक ही टाइम पुट करनी है, तो अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे किसी फंक्शन के अंदर आप f(x) है a0 + a1x + a2x², ऐसा कोई फंक्शन है, आपको पूछा x = 1 पे क्या वैल्यू, तो आप f(1) कैसे फाइंड करते हो? 1 की वैल्यू x की जगह 1 पुट करते हो ना? जितने x है सब जगह 1 ही पुट करते हो? ऐसा तो नहीं इसके लिए 1 इसके लिए नहीं, 1 की इच्छा नहीं 2 पुट करते, ऐसा नहीं होता ना? तो इसीलिए इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, जो x की वैल्यू कॉमन है वही इसका सॉल्यूशन होता है, दोनों में कॉमन। लेकिन अगर x और y है तो फिर अलग अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइप है
नेक्स्ट आपका टाइप वाइज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। Find the value of y. Find value of y. If the following equations have at least one solution. Phi sin x plus 12 cos x equal to y square minus 4y plus 7. 4 cos square plus x square 5 y plus x square equal to y square minus 4y equal to 2. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? वही तरीका से लास्ट जो टाइप हमने पढ़ा फाई साइन एक्स प्लस 12 cos x, बताओ इसकी रेंज माइनस 13 to 13 ये साइन एक्स प्लस बी cos x less than equal to square root of a square plus b square. ये बन जाएगा 5 sin x plus 12 cos x minus 13 to 13. तो इसकी रेंज आपको मिल गई minus 13 to 13. इससे ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं, इसको देखिए इसकी रेंज परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे y स्क्वायर माइनस 4 y का कोएफिशिएंट क्या है 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और माइनस ये क्या बन गया y माइनस 4 स्क्वायर प्लस अब y माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 13 करूंगा तो ये 13 टू इंफिनिटी देखो ये 13 टू इंफिनिटी है और ये माइनस 13 टू 13 तो एक वैल्यू कॉमन है दोनों के अंदर इसकी वैल्यू 13 हो सकती है इसकी भी वैल्यू 13 हो सकती है तो कॉमन वैल्यू के लिए y क्या होगा 2 नहीं y होगा सर 0 y 0 इसकी वैल्यू है माइनस 13 टू 13 ये 13 टू इंफिनिटी कॉमन वैल्यू कौन सी 13 तो इससे मुझे 13 कब मिलेगा जब y क्या हो 0 जब y 2 हो तो 2 माइनस 2 0 प्लस 13 तो y इक्वल टू 2 5 sin x प्लस 12 cos x इक्वल टू 13 मिला क्या बात समझ आई अब इसमें x की कोई ना कोई एक तो एटलीस्ट वन ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इसकी वैल्यू 13 आपको मिल जाए बात समझ आई ये तो पूछा आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन फॉलोइंग इक्वेशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इसमें से कम आपको एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए और एक सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा क्यों मिलेगा कि इसकी रेंज में 13 क्लियर पिछली बार हम लोग क्या करते थे जैसे इसकी वैल्यू 13 किस पे मिल रही है 2 पे इसकी वैल्यू 13 x की कोई और दूसरी वैल्यू कर तो हम लोग बोलते थे नो सॉल्यूशन क्योंकि दोनों में x था लेकिन यहाँ पे y है y इक्वल टू 2 हो सकता है उसका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा x क्या होना है बात समझ आ रही है
जब y2 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी 30 मिलेगी। तो 5 sin x plus 12 cos x से आपको 13 मिल सकता है। इस x पे मिलेगा वही इसका सॉल्यूशन। अगर मान लो इसकी रेंज है वो 14 टू इंफिनिटी होती तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई कर सकती। क्या अगर ये 12 टू इंफिनिटी होता तो नहीं, टू सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ आई? ये तो पीरियडिक फंक्शन है ना, 2 बाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट करते जाते हैं। क्या बात समझ आई? अब इस नेक्स्ट को 4 cos x square 5 into y plus x इक्वल टू, इसको मैं उस साइड शिफ्ट करता हूं तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछो। y वाले टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। आंसर क्या है? y इक्वल टू 2। सर इसमें भी y फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x फाइंड नहीं किया। अब इसको देखो 4 cos x square 4 cos x square 5 y plus x इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 4y को आप ऐसा लिख सकते हो माइनस y स्क्वायर माइनस 4y। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप इसको ऐसा लिखोगे माइनस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इधर भी प्लस 4। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? क्योंकि ये प्लस 4 है, इसमें मैं माइनस 4 करूंगा, माइनस और ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना। अब ये कितना हुआ? क्या ये सही लिखा है? किसी को डाउट? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं मिनिमम नहीं बोल सकता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू समझ आई? क्योंकि y minus 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन और इक्वल टू 0, प्लस 4 करूंगा तो लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 हो। तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी टू 4, राइट हैंड साइड वाले की माइनस इंफिनिटी टू 4 इनटू 2। इसकी रेंज कौन बताएगा? cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है? cos x स्क्वायर थीटा की 1 to इंफिनिटी होती है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो रेंज आएगी लेफ्ट हैंड साइड की 4 टू इंफिनिटी। अब ये है माइनस इंफिनिटी टू 4, ये 4 टू इंफिनिटी, कॉमन वैल्यू और 4 कब मिलेगा? y इक्वल टू जब y की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 4 मिलेगी और 4 इसकी वैल्यू हो सकती है। आपसे ये नहीं पूछा किस x पे होगी, ध्यान देना। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि सिर्फ वन सॉल्यूशन हो तो y की वैल्यू बताओ।
वैल्यू होगी y की कोई वैल्यू होगी या नहीं चेक करो। क्या लिखेंगे? 12 sin x plus 5 cos x plus 5 equal to 21 minus 2 y y square square minus 8 by plus 21. परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 12 sin x plus 5 cos x। इसकी रेंज तो हमें पता है, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 2 कॉमन निकालते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y। ये 21 को मैं ऐसे 2y स्क्वायर माइनस 4y। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 4 चाहिए। ये मैंने प्लस 4 लिया। प्लस 4 किया तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, तो इंटू 2 माइनस 8 करना पड़ेगा। माइनस 8 करना पड़ेगा ना, इंटू 2 है। ये माइनस 8 प्लस 20। यही समझ आया आपको? अब ये क्या होगा? 2 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर। 21 माइनस 8 कितना हुआ? 30 हुआ। अब देखो y minus 2 whole square always greater than or equal to 0 into 2 always greater than or equal to 0 plus 13 always greater than or equal to 30। तो इसकी रेंज हुई 30 to infinity। बताओ कोई कॉमन वैल्यू है 30। इसका मतलब y equal to क्या मिला? 2। क्योंकि y equal to 2 पुट करूंगा तभी तो 30 मिलेगा। y equal to 2 ये इसका ठीक है। तो देखो अगर आप x को भी ढूंढना चाहो तो किस वे में ढूंढोगे? 12 sin x plus 5 cos x equal to 30। ठीक है, 13 से डिवाइड करो। 12 by 30 sin x plus 5 by 30 cos x equal to 1। अब मैं इसको लिखता हूँ cos अल्फा। तो ये हुआ sin x into cos अल्फा। बोलो cos अल्फा 12 by 13 है तो sin अल्फा कितना हो? cos अल्फा 12 by 13 है तो sin अल्फा 5 by 13। इसकी जगह लिखूंगा sin अल्फा into cos x equal to 1। अब ये क्या है? sin a cos b plus cos x sin a plus b तो sin x plus अल्फा equal to 1 का मतलब sin अब जनरल सॉल्यूशन बता दो। x plus अल्फा इक्वल टू n by प्लस where alpha equals to alpha equals to sin inverse 5 by 5 है। बात समझ आई? आपसे x की वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। इन केस अगर ऑप्शंस में कुछ गिवन कि x का जनरल सॉल्यूशन ये है तो आप किस वे में उसको सॉल्व करोगे? बात समझ आई? ये समझ आया? 12 sin x plus 5 cos x equal to 30। 13 से डिवाइड किया। 5 by 13 को हमने लेट किया कि ये sin अल्फा की वैल्यू, तो 12 by 13 cos अल्फा हो जाएगा। फिर देखो sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b equal to 1 का मतलब sin pi by 2। अब x plus अल्फा होगा n pi plus minus 1 to the power n pi by 2। ये जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें अल्फा क्या है? तो sin अल्फा इक्वल टू pi by 13 है, तो अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स pi by 13। ये अल्फा समझ गए? किसी को डाउट है? अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टाइम